आज की क्लास में हम प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट्स की स्टडी करेंगे, सारणिक की स्टडी करेंगे। तो आइए समझते हैं डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, सारणिक क्या होता है। पर इसको समझने से पहले हमें मैट्रिक्स आव्यूह क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। तो बेटा मैट्रिक्स क्या होता था? नंबरों का ऐसा सिस्टम जो रो और कॉलम से अरेंज्ड हो, मैट्रिक्स कहलाता था, आव्यूह कहलाता था। अ सिस्टम ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। संख्याओं का ऐसा निकाय जो पंक्ति और स्तंभ से घिरा हो, आव्यूह कहलाता था। और इसे हम क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल द्वारा प्रदर्शित करते थे। किसे? मैट्रिक्स और आव्यूह को। लेकिन आज हम क्या समझेंगे, डिटर्मिनेंट क्या होता है, सारणिक क्या होता है। तो मैट्रिक्स के ही बिहाफ पर इसकी भी डिफिनेशन दी जा सकती है। संख्याओं का बेटा ऐसा निकाय जो पंक्ति और स्तंभ से घिरा हो, लेकिन पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम सारणिक कहते हैं। ठीक है। और इसे टू वर्टिकल पैरेलल लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? डिटर्मिनेंट को, सारणिक को। ठीक है। अ सिस्टम ऑफ नंबर्स arranged in rows and columns but number of rows is equal to number of column, it is called a determinant. Okay, it is denoted to vertical parallel line or mod. Okay बेटा, तो संख्याओं की ऐसी व्यवस्था, संख्याओं का ऐसा निकाय जो पंक्ति और स्तंभ से घिरा हो, जो पंक्ति और स्तंभ से घिरा हो, ठीक है, लेकिन पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम सारणिक कहते हैं। ठीक है। मैट्रिक्स में क्या होता था बेटा? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के कम ज़्यादा भी हो सकती थी, बराबर भी हो सकती थी, कम ज़्यादा भी हो सकती थी। लेकिन सारणिक में हमेशा पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगा। कहने का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ही, वर्ग आव्यूह ही बेटा यहाँ पे डिटर्मिनेंट कहला सकता है। वर्ग आव्यूह ही सारणिक यहाँ पर कहला सकता है, क्योंकि वर्ग आव्यूह में भी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, और डिटर्मिनेंट और सारणिक में भी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो आव्यूह क्या होता था हम लोग जान लिए थे कि संख्याओं की ऐसी व्यवस्था जो पंक्ति और स्तंभ से घिरी हो, आव्यूह कहलाती थी। अ सिस्टम ऑफ नंबर्स अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। इसी तरह हम लोग ने डिटर्मिनेंट की डिफिनेशन समझा। अ सिस्टम ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स इसका ना रोज एंड कॉलम्स बट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इट इज कॉल्ड अ डिटर्मिनेंट। संख्याओं का ऐसा निकाय जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, लेकिन पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो ऐसे व्यवस्था को हम यहाँ पे सारणिक बोलेंगे, डिटर्मिनेंट बोलेंगे। और डिटर्मिनेंट को टू वर्टिकल पैरेलल लाइन या मॉड ऑफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके। देखिए बेटा, ऐसे संख्याओं का अरेंजमेंट होता था, ठीक है ना, संख्याओं का ऐसा अरेंजमेंट होता था, उस पर हम क्लोज इंटरवल या बेटा ओपन इंटरवल लगा देते थे, तो क्या कहलाता था? मैट्रिक्स कहलाता था, आव्यूह कहलाता था। ये चीज़ आपके माइंड में कहीं ना कहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं बेटा क्या कह रहा हूँ, नंबरों का ऐसा सिस्टम, यस बेटा, नंबरों का ऐसा सिस्टम जो रो और कॉलम से अरेंज्ड हो। देखो ये रो है और ये कॉलम है, रो और कॉलम से अरेंज्ड हो, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। यहाँ देखिए नंबर ऑफ रो भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। तो ऐसे अरेंजमेंट को यहाँ पर डिटर्मिनेंट बोलेंगे। तो इसको हम डिटर्मिनेंट बोल सकते हैं। और डिटर्मिनेंट को टू वर्टिकल पैरेलल लाइन, ऐसे टू वर्टिकल पैरेलल लाइन या यूँ कहिए मॉड से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा। और यहाँ पे इस चीज़ को हम मॉड भले कह रहे हैं, टू वर्टिकल पैरेलल लाइन भले कह रहे हैं, इस चीज़ को यहाँ पे डिटर्मिनेंट पढ़ा जाएगा। जैसे इस चीज़ को अगर आपको पढ़ना हुआ तो आप कैसे पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4 ऐसे करके पढ़ेंगे।
अब यहाँ पे अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6, ये बेटा देखें ये नंबरों का अगर आप सिस्टम देखें तो यहाँ पे भी रो हैं और कॉलम हैं, यहाँ पर भी रो और कॉलम है, बट ये वाला नंबरों का सिस्टम बेटा यहाँ पर डिटर्मिनेंट नहीं कहला सकता। क्यों? क्योंकि बेटा नंबरों का सिस्टम तो हो, नंबरों का ऐसा सिस्टम जो रो और कॉलम से अरेंज्ड हो, लेकिन नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो अरेंजमेंट है बेटा ये डिटर्मिनेंट नहीं कहला सकता है। इसको मैट्रिक्स तो बोल सकते हैं, लेकिन बेटा डिटर्मिनेंट नहीं बोल सकते हैं। डिटर्मिनेंट हम वही बोल सकते हैं नंबरों का ऐसा सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ रो बेटा, ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, नंबरों का ऐसा सिस्टम जो रो और कॉलम से अरेंज्ड हो, लेकिन नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के क्या हो बेटा, इक्वल हो। ठीक है, तब इस अरेंजमेंट को हम बेटा क्या बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट बोल सकते हैं, सारणिक बोल सकते हैं। तो इसको हम सारणिक बोल सकते हैं, इसको हम डिटर्मिनेंट बोल सकते हैं। अगर ये डिटर्मिनेंट है बेटा तो इसको हम डिटर्मिनेंट बोल सकते हैं, और ये डिटर्मिनेंट है तो हम इस पे क्या करेंगे, ऐसे 2 वर्टिकल पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे या इस पे मॉड लगा देंगे। तो इससे ये क्या रिप्रेजेंट होने लगेगा, डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट होने लगेगा, सारणिक रिप्रेजेंट होने लगेगा। आई होप आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस को समझ गए होंगे। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। मैट्रिक्स भी नंबरों का सिस्टम है जो रो और कॉलम से अरेंज्ड होता है, लेकिन नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम उसमें इक्वल नहीं होते हैं। मतलब इक्वल भी हो सकते हैं, नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, बट डिटर्मिनेंट भी नंबरों का सिस्टम है, रो और कॉलम से ही अरेंज्ड होगा, लेकिन हमेशा नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के क्या आएगा, इक्वल आएगा। तभी उस अरेंजमेंट को आप डिटर्मिनेंट बोल सकते हो, सारणिक बोल सकते हो, अन्यथा आप उसे डिटर्मिनेंट या सारणिक नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे, मैट्रिक्स बोलोगे, आप भी बोलोगे। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक बार हमें आप कमेंट करके बता दें ताकि हमें तसल्ली मिल जाए कि आप समझ गए कि नहीं। आव्यूह और सारणिक में क्या अंतर है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या अंतर है, और मैट्रिक्स की ही डिफिनेशन से मैंने डिटर्मिनेंट की डिफिनेशन को बेटा ऐड किया है, ज्वाइन किया है। आई होप आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं आ गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे हम एक्सरसाइज 4.1 के एक एक क्वेश्चन करना देख लेंगे इस प्लेलिस्ट में। यस प्यारे बच्चों, तो डिटर्मिनेंट को 2 वर्टिकल पैरेलल लाइन दैट मीन्स मॉड जैसा जो है डिटर्मिनेंट का साइन होता है से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। NCERT एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 1 and 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है, एक्सपेंड करना है ना बेटा। तो देखिए क्वेश्चन ये है आपका, इसको हमें एक्सपेंड करना है। यहाँ पे एक बात और बताना चाहेंगे आपको, देखो बेटा मैट्रिक्स को आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, मैट्रिक्स को आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, विस्तार नहीं कर सकते हो, प्रसार नहीं कर सकते हो, लेकिन डिटर्मिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू गिव करता है। मैट्रिक्स को आप जैसे आप एक्सपेंड करके एक नंबर आप नहीं बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट एक आपका न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। मतलब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जा सकता है, इवेल्युएट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये बात क्लियर करिएगा। अब देखो ये क्या है, डिटर्मिनेंट, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, ये जो दोनों साइन है, जो ये मैं बोल रहा हूँ 2 वर्टिकल पैरेलल लाइन, इसको डिटर्मिनेंट यहाँ पे बोला जाएगा। ये जो मॉड के जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे डिटर्मिनेंट पढ़ा जाएगा। ये डिटर्मिनेंट आप क्या है, 2 4 -5 और 1, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो अगर आपको इसकी वैल्यू बतानी हो और इसको आपको एक्सपेंड करना हो, यहाँ पे आर्डर देखिए इसका क्या है, 2/2। ठीक है, ये 2/2 आर्डर का है, इसे सेकेंड आर्डर का डिटर्मिनेंट आप बोलोगे बेटा। ये सेकेंड ऑर्डर का क्या है, डिटर्मिनेंट है। ऑलवेज रिमेंबर डिटर्मिनेंट। यस बेटा, ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है।
अगर बेटा 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसको आप सिंपली सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बोल सकते हो, और अगर 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसको थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट यहाँ पे बोलेंगे। और हमारे सिलेबस में सेकेंड और थर्ड डिटर्मिनेंट के ऑर्डर तक का डिटर्मिनेंट हमें पढ़ना है। सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर तक का डिटर्मिनेंट हमें पढ़ना है। 5-10 क्वेश्चन हम फोर्थ ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के भी क्वेश्चन देखेंगे, बट हमारे सिलेबस में थर्ड डिटर्मिनेंट तक ही है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिएगा, अब हमें इसको एक्सपेंड करना हुआ तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लीडिंग वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, लीडिंग डायगोनल का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको मैं बताया हूँ ये जो डायगोनल होता है ये लीडिंग वाला डायगोनल होता है, ठीक है, ये लीडिंग डायगोनल होता है, बाकी ये वाला डायगोनल होता है। तो अगर हमें डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना हुआ, अगर हमें सारणी को प्रसार करना हुआ तो हमेशा याद रखना सबसे पहले लीडिंग वाले का मल्टीप्लाई होगा, जो लीड कर रहा है। लीड यहाँ पर कौन कर रहा है, ये लीडिंग वाला है, इसका मल्टीप्लाई करो, 2 का -1 में मल्टीप्लाई करो, रिटेन कर दो। लीडिंग वाले का मल्टीप्लाई करके विथ साइन रिटेन कर दो, लीडिंग वाले का मल्टीप्लाई करके विथ साइन रिटर्न कर दो। उसके बाद जब डायगोनल का मल्टीप्लाई करने लगोगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट माइनस सरकारी माइनस लगा दोगे, ये माइनस और ये प्लस, माइनस और ये माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 5 4 जा कितना आ जाएगा 20। तो इसको एक्सपेंड करोगे वैल्यू क्या आ जाएगी 80। तो सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को इस तरह एक्सपेंड किया जाता है। कोई भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा तो फाइनली वो सेकेंड ऑर्डर के ही डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम डिटर्मिनेंट को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, हमेशा ध्यान में रखो। और एक देख लो, जैसे बेटा हमें 1 2 3 चवन्नीगिरी वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें बतानी हुई, तो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लीडिंग वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 4 से करेंगे 4। जब लीड डायगोनल का करने लगेंगे तो यहाँ गवर्नमेंट माइनस लगा देंगे, और 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, और ऐसा करके जो आएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई बेटा -2 आई। आई होप आपको सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आ गया होगा, प्रसार करना आ गया होगा, विस्तार करना आ गया होगा। एक बार आप हमें कमेंट करके बता दें ताकि